पनारी नोट झांसी। ग्राम पनारी तहसील नोट थाना पूंछ जिला झांसी। सरकारी डॉक्टरों की लापरवाही से शिशु की गई जान। सोबरन सिंह पत्नी विभा का प्रसव कराने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोट भर्ती कराया, जिसमें विभा की हालत गंभीर होती जा रही थी। तो विभा के पति सोबरन ने डॉक्टरों से कहा कि मेरी पत्नी की हालत गंभीर स्थिति में होती जा रही है, वह अधिक से अधिक दर्द से तड़प रही है, कृपया मेरे मरीज की स्थिति देख लीजिए। तो डॉक्टरों ने व समस्त स्टाफ ने मेरी बात को अनसुनी कर दी और कहा हम सब देख रहे हैं। इसके बाद और गंभीर हालातों से मरीज उलझता गया। जब सोबरन ने डॉक्टरों से कहा कि मेरे मरीज को झांसी मेडिकल के लिए रेफर कर दीजिए, तो डॉक्टरों ने डराया व धमकाया कि मरीज को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। तो डॉक्टरों से कहने के बावजूद भी रेफर नहीं किया गया व सोबरन की बात को अनसुना कर दिया। कहा कि मैं यहीं पर प्रसव अच्छे तरीके से कर देंगे। दिनांक 30 अप्रैल को भर्ती किया व सुबह दिनांक 1 मई लगभग 7 बजे प्रसव हो गया व प्रसव होने के बाद भी 20 मिनट तक डॉक्टरों ने अंदर ही रखा था। जब शिशु की हालत गंभीर होने लगी और धड़कन रुकने लगी तो डॉक्टरों ने कहा कि शिशु की धड़कन समझ नहीं आ रही है, झांसी मेडिकल जाओ। शिशु का स्वास्थ्य समझ न आने व धड़कन रुकने के कारण झांसी मेडिकल के लिए रेफर कर दिया। जब सोबरन झांसी मेडिकल पहुंचे तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सोबरन का कहना है कि जो मेरे मरीज व शिशु के साथ डॉक्टरों ने लापरवाही की, यह लापरवाही अन्य किसी मरीज के साथ न हो। ऐसे भ्रष्टाचार स्टाफ व सरकारी कर्मचारियों की कठोर से कठोर कार्यवाही की जाए व मुकदमा दर्ज किया जाए व मेडिकल के सभी कर्मचारियों को नौकरी से सस्पेंड किया जाए। शायद अगर मेरी बात मानकर उस समय रात में डॉक्टर झांसी मेडिकल के लिए रेफर कर देते तो शायद मेरे बच्चे की जान बच सकती थी। हमारा सरकार से विनम्र निवेदन है कि हमारी जल्द से जल्द सुनवाई व न्याय दिलाने की कृपा करे तो आपकी अति कृपा होगी। दीपक शर्मा की खास खबर। मुझे न्याय चाहिए बच्चे के लिए। यहाँ अस्पताल में डॉक्टरों से आपने बात नहीं की? नहीं की, नर्सों से की, डॉक्टरों से की, बस बच्चा दिखाते डर पैरते रहे कि अभी रास्ते में कुछ हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिकाना होगा, जिन्हें क्या क्या कहती रही। और हम हरदम कहती रहे मैं छुट्टी दे दो, रेफर कर दो, रेफर नहीं किया। उनकी वजह से बच्चे की जान गई। ठीक। हमें न्याय चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवी भाई। कहाँ से आई हैं आप? भरोसा से। क्या हो गया है? बच्चे की डिलीवरी के लिए आए थे, उन्होंने भर्ती किया। कहाँ पे आई थी? मोट मेडिकल आए थे शिकारी अस्पताल में, उन्होंने भर्ती कर लिया, कल का किया था और पूरी रात भर्ती करी रही। बोली अभी बच्चा निकल जाएगा। वो बच्चा दिखाती रही बार बार और बच्चे की बार बार डर पैरती रही कि अभी रास्ते में कुछ हो जाएगा और ना रेफर किया ना कुछ। और जब हमने कहा कि एम्बुलेंस किसके लिए होती है कि कहीं अपने पैसों से करके जाओ, अपने पैसों से रेफर नहीं किया। तो बहुत हम लोगों ने कहा। फिर क्या ने डिलीवरी की है, 7:43 हो चुके थे जब डिलीवरी की है। तो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ नहीं निकला, बिल्कुल नहीं निकला, लस्त निकला बच्चा बिल्कुल। बार बार दर्द में कष्टी रही और नर्स लोगों से पैर भी छुए। नर्स लोगों के कि छुट्टी कर दो, हम पे दर्द सहन नहीं हो रहा। उनके ऑपरेशन से पहला बच्चा हुआ था, 3-4 बच्चे हो चुके थे और चौथा लड़का हुआ था। लड़कियों के लिए ढकना हुआ था, वो भी उन लोगों ने हाथ से छीन लिया उनके। अभी कहाँ आई हैं आप? अभी हम मोट आए हैं, थाना तहसील आए। हम न्याय चाहते, बच्चे के लिए न्याय चाहते। मेरा बच्चा हाथ से चला गया, हम न्याय चाहते। आज हमारे साथ हुआ। क्या है आपको? बच्चा, इस बच्चे की लाश है ये, देखो ये बच्चे की लाश है। लाश को लेकर तहसील पहुँचे हैं? तहसील आए हम लाश को ले गए। किसके पास? मैंने थानेदार के पास, सीओ साहब के पास। क्या चाह रहे हैं आप लोग? न्याय चाह रहे हैं हम, न्याय उनके साथ खिलाफ कार्रवाई किया जाए। किसको जिम्मेदार मानते हैं? किसको? हम उन्हीं को जिम्मेदार समझते हैं। जब भर्ती नहीं किया, भर्ती कर लिया तो रेफर क्यों नहीं किया? डारे क्यों रहे हमारे माँ को? अरे ढाक है रंजू। भैया क्या नाम है आपका? सोबरन सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? पनारी। क्या घटना हो गई भैया? ये हमारा बच्चा ख़त्म हो गया। कैसे? हम कल सुबह आए थे वही 7 बजे, तो जिनने कहा कि शाम तक होगी डिलीवरी। तो हमने भी घर चले जाएँ, दर्द होने लगा तो हमारा अस्पताल हमने भर्ती कर लिया। फिर जिनने इंजेक्शन लगाए हों जो भी किया हो,
या ने दर्द होने लगा ज़्यादा, और करीब 12 बज रही थी, तो ज़्यादा ही हद से ज़्यादा दर्द हुआ। तो हमने ही तो मैडम रेफर लिख दो आप, तो हम झांसी लो आ जाएगा। तो ये बोली रेफर हम क्यों लिखते हैं कि जब नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, यहीं हो जाएगी, 1-2 घंटे में हो जाएगी। तो हम शांत रह गए, बोले तुम लोग लेटो, आराम करो, तो डिलीवरी यहीं हो जाएगी नॉर्मल। तो हमने कहा ठीक है। तो फिर वही 2-3 बज रहे थे सुबह के। हमने कहा मैडम अब वो दर्द सहन नहीं कर पा रही है, बहुत ज़्यादा घबरा रही, तो आप रेफर लिख दें। कहेंगे रेफर नहीं लिखेंगे, अपनी प्राइवेट गाड़ी से लगा जाओ। हमने कहा मैडम प्राइवेट गाड़ी में ना वो ऑक्सीजन की व्यवस्था होती ना कुछ की, और एम्बुलेंस से पहुँचाएँगे। बोली हम अपने साधन से नहीं पहुँचाएँगे, हम रेफर नहीं लिखेंगे। तो हमने कहा तो फिर हम लोगों ने ये सोचा कि रास्ते में अगर कोई दिक्कत आई तो क्या होगा, सो इसलिए भर्ती करेंगे। तो सुबह 7:30 बजे डिलीवरी, मतलब 6 बजे भी आए। कि हमने कहा मैडम अब तो हद ज़्यादा हो गई है, अब रेफर लें। तो एकदम गुस्से में आई, बोली लो आ जाओ इधर से, हम नहीं करेंगे डिलीवरी। और ये कहाँ किस लिए आ जाती हो, इधर प्राइवेट जाओ, फलाना ठिकाना, और हर वजह डर पे आ जाती कि रास्ते में कुछ हो जाएगा तो कौन जवाब देगा, हम रेफर नहीं देंगे। ठीक। फिर सुबह 7 बजे भाई डिलीवरी भाई सुबच्चा, मतलब धड़कन नहीं चल रही है। तो कम से कम 10-20 मिनट अंदर ही करे रही, हाल बता देती तो बच नहीं जाता बच्चा। तो फिर जिनने कागज़ बना के और एम्बुलेंस बुलाई हमने। फिर एम्बुलेंस से झांसी पहुँचे, उधर पहुँचे। डॉक्टर साहब ने तो उसे कर दिया, समझा बताया कि धड़कन ही नहीं है उसमें, क्यों नहीं रहा। किसको लापरवाही मानती है? नर्सों की लापरवाही है, स्टाफ हो रहा है। कहाँ भर्ती कराया था? मोट में सरकारी अस्पताल? हाँ सरकारी। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? आप कुछ नहीं कह रहा मैं क्या कर दूँ, मैं क्या इसका जिम्मेदार हूँ क्या, मतलब इसे ले आ रहे हैं, आके बात करते हैं, ढंग से बात ही नहीं कर रहे। नर्स कौन थी? नर्स है ना। क्या चाह रहे हैं आप? अब क्या चाह रहा है, ऐसा स्टाफ है वो, आज हमारे साथ ऐसा हुआ, कल किसी के भी और साथ होगा ऐसा। शिकायत की आपने? हाँ शिकायत की, कहाँ? CO। मोट में? हाँ मोट। क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि जिन्हें निलंबित किया जाए, ऐसे लापरवाह स्टाफ नहीं रखते हैं। कार्रवाई किया जाए। बहुत